फेसबुक या प्यार। एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो जाता है, फिर वह लड़का उसे अपने पास बुलाता है और ट्रक में बिठाकर 2 दिन तक ट्रक चलता रहता है और 2 दिन तक वह और उसके दोस्त उसके साथ रेप करते रहते हैं। दोस्तों, उस लड़की की उम्र 14 साल होती है, यानी कि बच्ची ही थी, और उसके साथ ऐसा कुकर्म हो जाता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कछुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक लड़की अंजलि नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 14 साल है, पढ़ाई लिखाई कर रही है और अपना समय अच्छे से गुजार रही है। उसके माँ बाप उसकी अच्छी तरह से परवरिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, अंजलि पढ़ने के लिए जाती है तो उसने अपने माँ बाप से फ़ोन पहले ही ले रखा था कि पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फ़ोन चाहिए। तो फ़ोन पर पढ़ाई लिखाई के अलावा वह फेसबुक भी चलाया करती थी और फेसबुक पर उसकी दोस्ती हो जाती है एक अजीत नाम के लड़के से। अजीत की उम्र होती है 18 साल। उससे वह प्यार भरे वादे करने लगती है। अजीत उससे प्यार भरे वादे करता है और वह भी अजीत से प्यार भरे वादे करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर कोई बताने वाला तो था ही नहीं। अंजलि 14 साल की थी। माँ बाप उसको बताते कि बेटा ऐसा नहीं करते, तो शायद वह ना करती। लेकिन आजकल बच्चे कुछ अलग ही टाइप के होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो माँ बाप की मानते नहीं हैं और दूसरी बात, माँ बाप उनको इन चीज़ों से अवगत कराते भी नहीं हैं। यहाँ पर अंजलि अब उसके जाल में फंसती चली जाती है और फिर अजीत उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अंजलि कहती है कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। अजीत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी है तो बाद में बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अंजलि उसके प्रेम जाल में फंस जाती है और उसके प्रेम में फंस करके अपने माँ बाप के 14 साल के प्यार को भूल जाती है। अब वह जो अजीत नाम का लड़का होता है, अंजलि से कहता है कि तुम घर छोड़कर भाग आओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और हम दोनों घर बसाएंगे। दोस्तों, अंजलि अब तैयारी कर लेती है उसके साथ भागने की। घर से बैग पैक करती है कोचिंग जाने के लिए और फिर जो अजीत होता है वह उसको अपनी जगह बता देता है। वहाँ पर अंजलि पहुँच जाती है। वहाँ जाकर अंजलि देखती है कि जो वह लड़का था वह तो ट्रक ड्राइवर था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसको पता तो लग जाता है, लेकिन वह प्यार भी उससे करने लगी थी। अब अजीत उसको अपने ट्रक में बिठाता है और फिर एक सफ़र तैयार किया जाता है ग्वालियर से फर्रुखाबाद तक। दोस्तों, वह अंजलि से कहता है कि फर्रुखाबाद जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे और वहीं पर हम घर बसाएंगे। अंजलि उसके ट्रक में बैठ जाती है। उस ट्रक के अंदर पहले से ही एक अजय नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल और एक गोलू बघेल जिसकी उम्र 21 साल, ये 2 लड़के पहले से ही ट्रक के अंदर थे। अंजलि आनाकानी करती है कि ये भी तो है ट्रक के अंदर। तो अजीत कहता है ये तो मेरे दोस्त हैं और शादी जब करेंगे तो शादी में कुछ गवाह तो चाहिए, ये गवाह बनेंगे हमारे। दोस्तों, अंजलि उस ट्रक में बैठ जाती है और फिर ट्रक स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है ग्वालियर से फर्रुखाबाद। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी तय करता है तो आगे जाकर जो अजीत होता है अंजलि के साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है। अंजलि कहती है कि ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। लेकिन वह कहता है कि शादी के बाद ही क्या करना है, तुम तो मेरी पत्नी बन ही चुकी हो जब मन से मान चुकी हो तो। अब अंजलि के कपड़ों को वह उतार देता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद जो 2 लड़के होते हैं अजय और गोलू, वह भी अंजलि के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। अंजलि रोती रहती है, चीखती रहती है और कहती है कि ये तुम क्या करवा रहे हो। तो अजीत कहता है कोई दिक्कत नहीं, यारी दोस्ती में ऐसा चलता है, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 दिन तक वह ट्रक चलता है और 2 दिन तक उसके साथ वह बारी बारी से दिन में कई बार वह संबंध बनाते रहते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो अब क्या होता है, जब उनका मन भर जाता है तो उनको लगता है कि अंजलि अब अपने घर जाकर कहेगी, पुलिस से भी कह सकती है। तो वह उस अंजलि की हत्या करके, उसको मार करके उसको चंबल नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों, उधर अंजलि के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी कि हमारी बेटी घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज थी और जब उसकी लाश को हत्या करके चंबल नदी में फेंका जाता है तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और फिर उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है शनाख्त के लिए। उसके माँ बाप जब आते हैं तो वे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि साहब ये तो हमारी बेटी अंजलि है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। आखिर यह मामला हुआ तो हुआ कैसे। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है वह अंजलि की कॉल डिटेल्स और CDR लोकेशन वगैरह चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि अंजलि कुछ समय से एक अजीत नाम के लड़के से प्रेम प्रसंगों में है, उसके साथ बात करती है, उसके साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है। अंजलि के
जो व्हाट्सएप जो चैटिंग होती है उसके बारे में पुलिस जानकारी लेती है, तो वहाँ पर भी अजीत नाम के लड़के से वह प्यार भरे वादे कर रही होती है। अब दोस्तों पुलिस अजीत को ढूंढने लगती है, उसकी सीडिया लोकेशन निकालती है, तो जल्दी ही अजीत पकड़ में आ जाता है। उसको पकड़कर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है, तो वह सारी घटना बता देता है और कहता है, साहब मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं तो बस उस लड़की के साथ ऐसी मौज मस्ती कर रहा था, वह मेरे चाल में, वह मेरे चुंगल में फंस गई और फिर हमने उसके साथ मज़े लिए और फिर हमने उसको चंबल नदी में फेंक दिया, जिससे कि कोई हमारे ऊपर शक ना करे और वह किसी को जाकर ना बताए। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उन दो लड़कों अजय और गोलू बघेल को भी अरेस्ट करती है। इन तीनों लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक अंजलि जो 14 साल की थी, मासूम बच्ची, उसकी जान चली जाती है एक छोटी सी कहते हैं एक तरह से छोटी सी गलती के ऊपर। दरअसल दोस्तों आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया का ज़माना चला हुआ है। अपने बच्चों को पहले ही शिक्षित करें कि ऐसा कोई काम नहीं करना सोशल मीडिया के ऊपर जिससे कि आपकी जान आफत में आ जाए और आपकी जान के ऊपर बन आए। बच्चों को पहले से ही सिखाएं किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है। जैसा आप समाज में सिखाते हो ऐसा ही सोशल मीडिया पर सिखाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर अंजलि सोशल मीडिया की वजह से उस लड़के अजीत की जाल में फंसी और फिर अपनी जान गंवानी यहाँ पर पड़ गई। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? यहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर और उसके दोनों दोस्तों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।